अस्सलाम वालेकुम जी। 8 क्लास वाले बच्चों, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक है सब लोग? पेपर आप लोगों के नज़दीक आ गए हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर आपको समझाए हैं, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी आज की जो वीडियो हम करेंगे ना, इसमें देखें आपको ये नज़र आ रहा है सामने, ये मॉडल पेपर है असल वाला जो गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया हुआ है। यानी आपका पेपर इसके हिसाब से एग्जैक्टली ऐसा ही आना है। रकमें थोड़ी बहुत वो आगे पीछे कर देगा, लेकिन यही कुछ होना है, इसी तरह की चीज़ें होनी है। तो इसको आपने समझ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके ये जो एमसीक्यूज़ हैं अच्छे हो जाएं तो आप पास हो सकते हैं। 40 नंबर हैं एमसीक्यूज़ के, तो 40 नंबर थोड़े नहीं होते। पास होने के लिए 33% चाहिए होता है, तो इसी से आप पास हो सकते हैं। और इसके साथ ज़ाहिर शॉर्ट सवाल भी हैं। शॉर्ट सवाल भी मैंने करवाए हैं, बहुत सारे करवाए हैं, पीछे वीडियोस देखें मौजूद हैं, और भी करवाता हूँ, पेपरों तक इंशाल्लाह कराऊंगा। आप लोगों की तैयारी अच्छी रहेगी, तो इसको भी गौर से समझना है। अभी हम 20 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका एक एक स्टेप ना समझना होता है। सो देखिए, पहला एमसीक्यू इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखा होना है, आपने इसको देख लेना है। मसलन उर्दू में मैं पढ़ूंगा। पहला कहता है मुख्ततम कसर की निशानदही करे। मुख्ततम किसे कहते हैं? जो एंड हो रहा हो, जो टर्मिनेट हो रहा हो। जब आप देखें ये बटे वाली रकमें है ना, तो बटे वाली रकमों को जब आप तकसीम करवाएंगे, ऊपर वाली को अंदर रखेंगे, नीचे वाली से तकसीम कराएंगे। ठीक है, अब जाहिर है कि ये आपको सारी तकसीम करानी पड़ेगी, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये 1 है ना, तो 1 को आपने अंदर रखना है और 3 पे ऐसे तकसीम कराना है। अब 3 पे तकसीम कराए ना, देखिए ये जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा। अब जाहिर है कि ये छोटा है, आप 0 लगाएंगे, ऊपर अशारिया लगाएंगे, 3 बार 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करेंगे तो ज़ाहिर है पीछे 1 बचना है, फिर दोबारा से 1 है, फिर 0 लगाएंगे, तो ये अशारिया 3 आता जाता है। तो जो आता जाता है, जो चलती जाती है रकम, उसको हम कहते हैं ये गैर मुख्ततम है, वो चलती चली जाती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने सब कुछ चेक कर लेना है। मेरे ख्याल में ये जो एंड वाला है ना, डी वाला, इसमें मेरे ख्याल में पूरा पूरा होना है, क्योंकि 4 के साथ 0 लगाएंगे 40 होगा, 5 के टेबल में वो 40 आ जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग या मुख्ततम। ठीक है, ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है। अब ये समझा होगा, सवाल जो मर्जी आ जाए, अब बड़े आराम से इसको कर सकेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल में से कौन सा अदद गैर नातक है? नातक और गैर नातक, रैशनल और इर्रेशनल, ये समझ लें पक्का है पेपर में, ये आना ही आना है। ठीक है, रैशनल, अब देखिए ये जो अंडर रूट वाले हैं ना, अब देखिए अंडर रूट के बगैर वाले जो हैं, ये 3.5 है, ये -2 है, ये हमेशा नातक होते हैं। जो सीधा सीधा नंबर है ना, उसने नातक या रैशनल होना ही होना है। तो ये तो निकल गए, क्योंकि ये तो इर्रेशनल नहीं है। अब ये जज़र वालों को देखना पड़ेगा। जज़र वाले इर्रेशनल होते हैं, लेकिन उनमें से वो जज़र वाला, जैसे ये 4 का जज़र है, अब 4 का जज़र या स्क्वायर रूट ले तो उसका आंसर 2 आता है, पूरा पूरा आता है। लेकिन ये भी रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है। इर्रेशनल ये वाला है, गैर नातक ये वाला है। ये जो 2 है ना, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर अशारिये में चलता जाता है, तो इस वाले को हम कहते हैं ये गैर नातक है। यानी जिनका भी स्क्वायर बन जाता है, जैसे देखें 4 का बना हुआ है, 9 का आ जाता है स्क्वायर रूट जज़र, 16 का आ जाता है, वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये जो 2 का स्क्वायर रूट है, ये इसको क्या कहेंगे? ये इर्रेशनल है। आगे चलें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 की मतलक कीमत। ये जो एब्सोल्यूट या मतलक है, ये क्या होती है कि आपने उसकी अलामत के बगैर चीज़ लिख देनी है। -4 है ना, तो आपने बिल्कुल सिर्फ 4 लिख देना है। जैसे ये वाला ए वाला आंसर, तो ये ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, माइनस प्लस को छोड़ देना है, ऐसे ही लिख देना है, तो ये हो जाएगा। नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 का ज़रबी मकूस, ज़रब में उल्ट। अब ज़रब में उल्ट बिल्कुल सेम होता है, उसी चीज़ को आपने उल्टा कर देना होता है। ठीक है, उसका सर पैर नीचे ऊपर नीचे कर देना होता है। अब ये 7 है ना, तो इसको आपने लिख देना 1/7, बटे में ले जाना है। तो ये देखें हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। ये ज़रबी मकूस है। जो जमी मकूस आएगा ना, जमी मकूस का भी बताओ, वो जमा में उल्टा है। उसमें क्या करते हैं, आपने अलामत चेंज कर देनी है। अगर जमा का कोई नंबर है, जैसे 7 है, जमा का 7 है, तो उसका उल्ट क्या होगा? -7। -5 होगा तो उसका उल्ट होगा जमा 5, जमा में मकूस। ठीक है, एडिटिव इनवर्स,
एक ये मल्टीप्लिकेटिव है जिसमें उल्टा कर देते हैं, एडिटिव में आपने उसका अलामत, उसकी जो साइन है वो चेंज कर देना। ये आपने याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। फिर नंबर 5 है कि अगर आप इस नंबर को राउंड ऑफ करें, महदूद करें, कहाँ तक? 2 डेसिमल प्लेसेस, अशारिये के बाद 2 हिस्सों तक। अब यहाँ से आप देख लें, अशारिये के बाद 2 हिस्से ना यहाँ तक बनते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट सवालों में, ये शॉर्ट सवाल भी आता है इसका, कि आप जिस जहाँ तक रख रहे हैं उसके बाद वाली चीज़ यानी कि ये जो 7 है, इसको जब आप छोड़ेंगे तो देखना है कि ये 5 या 5 से बड़ा है कि छोटा है। अब ये 7 है, बड़ा है, तो इसको जब छोड़ना है तो पीछे जो 6 बच गया है उसको आपने 1 बड़ा कर देना है। तो ये हो जाएगा 28.47। तो ये देखें 28.47, वो ये वाला बनता है। तो बी वाला आंसर हमारा सही होगा। आगे राउंड ऑफ करना है, ये माइनस वाला है, उसमें भी राउंड ऑफ वैसा ही होता है, एक ही तरीका है। कहाँ तक करना है जी? 1 डेसिमल प्लेस, तो अशारिये के बाद 1 हिस्सा, वो यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद 3 है, छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 4 को ऐसे ही रख देंगे। -32.4 है, तो वो ये देखें, ये आपके पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे चले, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद का सेट। अब ये देखें बड़ा आसान है, ये जो n होता है ना, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुदरती अदाद। 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। W होल नंबर्स होते हैं, मुकम्मल अदाद, उसमें 0 भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 ये W वाले होते हैं। P हमारे प्राइम होते हैं। ये सारे इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें कोई भी चीज़ आ सकती है। P प्राइम है जो 2 3 5 7 जो अपने पहाड़े में आते हैं, अपने टेबल में आते हैं। और Z होता है जिसमें सारे आते हैं। 0 जमा का भी 1, मनफी का भी 1, जमा का 2, मनफी का 2। तो 0 के साथ ये सारे आए तो वो Z होते हैं। तो अभी हमारा ये नेचुरल नंबर n है। 8 वाले में द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले 4 मुफरद अदाद का सेट। मुफरद मैंने अभी आपको गिनवाया, 2 से शुरू होते हैं, 1 से नहीं, 2 से। 2 3 5 और 7, तो ये 4 डिजिट बनते हैं। तो ये देखें, ये बी वाला आंसर हमारा सही है। आगे 9 वाला देखें, इफ़ a इज इक्वल टू WX। अब a सेट के अंदर एक रकम W है, एक X है, देन PA उसका जो पावर सेट बनेगा उस A का, वो क्या होगा? पावर सेट में जितने सारे तख्ती सेट होते हैं उन सब को इकट्ठा कर देते हैं, तमाम सबसेट्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो सबसेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है, फिर W अकेले का सेट बनेगा, फिर X का अकेले का सेट बनेगा, फिर दोनों को मिला के सेट बनेगा। और उन सब को बड़ी ब्रैकेटों में, ये देखें ब्रैकेटें बाहर इधर भी लगा दी है, इधर भी एक लगा रही है। तो ये इसको हम कहते हैं तरीका पावर सेट बनाने का। तो ये ए वाले ऑप्शन के अंदर उसने बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत करके बनाया हुआ है। तो ये ए वाला आंसर हमारा ठीक है। आगे 10 वाला, इस वीडियो में यही करते हैं, साथ ही आगे 10, ठीक है ना, 10 में, क्योंकि आप देखें 9 मिनट हो गया है, तो इतनी इनफ है वीडियो। 10 की चीज़ को समझें, उसको ज़रा अब्जॉर्ब करें, अपने अंदर जज़ब करें, और उसके बाद बाकी अगले 10 करते हैं। ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लास्ट वाला है अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, जो डिमॉर्गन का कानून होता है उसमें क्या होता है कि A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है? अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है दोनों के बाहर, तो ये किसके बराबर होता है? अकेले अकेले के। ए का कंप्लीमेंट अलहदा कर दें, बी का कंप्लीमेंट अलहदा कर दें। लेकिन क्या करते हैं, अगर दरमियान में यूनियन है ना, आपने उसको इंटरसेक्शन कर देना है, तकाते कर देना है। तो ये देखें कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें सी वाले में अकेला अकेला भी हो गया, ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, और दरमियान में देखें उल्टा यू आ गया। यहाँ पे सीधा यू है, वहाँ पे उल्टा यू रखना है। तो ये इस तरह से। तो ये 10 अभी के लिए, अभी फ़ौरन इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये 11 से 20 तक करते हैं और चीज़ें समझेंगे तो अच्छा पेपर होगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।